दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक प्यारी सी लव स्टोरी जिसका नाम है उसने कहा था। मगर कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो लीजिए शुरू करता हूँ कहानी उसने कहा था। आज कितने ही दिनों बाद एक बार फिर मैंने उड़ती सी नज़रों से बाजार में लक्ष्य को देखा था। चटकों रंगों की दीवानी आज भी चटक कपड़ों का चुनाव किया था। माथे पर वही छोटी सी काली बिंदी, बड़े से ईयर रिंग्स जो सावन के झूलों की तरह लहराते हुए उसके गुलाबी गालों पर हल्की थपकी दे रहे थे। कंधों पर एक लंबा सा बैग लटकाए कुछ जल्दी में जाती हुई लक्ष्य को मैंने तेज़ कदमों से चलकर रोकने की कोशिश की, पर वह एक ऑटो में बैठकर चली गई। मैं अधूरी सी मुलाकात के साथ घर लौट आया। बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? चाय का पानी पूरा जल गया। चल जल्दी से दूध डाल, 2 कप चाय लेकर आ। जी पापा, अभी लाया। मैंने 2 कप चाय टेबल पर रखी। दर्शन बेटा। जी पापा। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में पापा? अपनी शादी के बारे में। पापा ने चाय की चुस्की ली। शादी? पापा, क्या हर संडे को शादी के टॉपिक के अलावा और कुछ होता है आपके पास कहने के लिए? मैंने मजाक में कहा। हाँ, बहुत कुछ है। अब मुझसे ये चपाती, दाल, बर्तन, कपड़ों का काम नहीं होता। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा, क्या आप अकेले करते हो? मैं साथ में काम नहीं कराता। मगर इतना फिट काम मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्या हुआ? यार, रसीले आलू बैंगन कौन बनाता है? कल जब मैंने ऑफिस में लंच बॉक्स खोला तो देखा। पापा ने हंसते हुए कहा। हाँ, तो मैं कौन सा 5 स्टार होटल में कुक हूँ? मैंने भी हंसकर जवाब दिया। इसीलिए कहता हूँ अब शादी कर लो, पापा ने कहा। पापा, अभी मेरी जॉब लगे 2 ही महीने हुए हैं, कुछ टाइम तो जाने दो, मैंने कहा। पहले टाइम गया कि जॉब नहीं था, अब जॉब है तो फिर टाइम चाहिए, पापा ने कहा। अरे पापा, आप समझ नहीं रहे हो। बेटा, मैं सब समझता हूँ और सब जानता भी हूँ। क्या जानते हैं आप? मैंने कहा। यही कि तू शादी अपनी पसंद की लड़की से करेगा और कोई कब पसंद आएगा इसका तो कुछ पता नहीं। यस यस, यू आर ए जीनियस पापा, कहता हुआ मैं हंस पड़ा। जब से मैंने होश संभाला, पापा और मैं बिल्कुल दोस्त जैसे रहते थे। पापा मेरे बारे में सब जानते थे। मैं अपनी सारी बातें पापा से शेयर करता था। बस एक बात मैंने छुपा रखी थी, और वो यही कि एक वजह थी कि जिस वजह से पापा मुझे बहुत खुश मिजाज समझते थे। उन्हें क्या पता कि मुझ पर क्या बीत रही है, कितना दुखी हूँ मैं इस दुख को पापा से शेयर नहीं कर सकता था। लक्षिता का यूं मेरी हर बात को इग्नोर कर देना मुझे कचोटने लगा। एक दिन देर शाम को लक्षिता मुझे बाजार में चौराहे के एक कोने में खड़ी दिखाई दी। वो शायद फूल वाले से कुछ पैक करा रही थी। मैं उसके पीछे बनी बड़ी सी दुकानों के बरामदे से होता हुआ लक्ष्य के पास जाकर खड़ा हो गया। अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। हेलो लक्षिता, मैंने कहा। हाय दर्शन, कैसे हो तुम? उसने बनावटी मुस्कान का सहारा लिया। मैं अच्छा हूँ, तुम सुनाओ, क्या ले रही हो? मैंने कहा। कुछ नहीं, कुछ रोज़ पैक कराए हैं। वो बड़ी दीदी घर पर आई है, उनके बच्चे हैं, तो आज दीदी का बर्थडे है, उन्हीं के लिए ले रही हूँ, उसने सोच सोच कर बोला। लक्ष्य, एक बात बोलूँ? तुम इतना बिजी रहती हो कि मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे पास ज़रा भी टाइम नहीं, मैंने शिकायत को लहजे में कहा। दर्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जॉब में ही सारा टाइम निकल जाता है, थकान बहुत हो जाती है, लक्ष्य बनकर बोली। तुम ठीक कहती हो। सुनो, तुम काफ़ी दिनों बाद मिली हो, चलकर कॉफ़ी पिएं? मैंने कहा। अभी बहुत देर हो चुकी है, दीदी का कई बार फ़ोन आ चुका है, घर पर सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, कॉफ़ी फिर कभी पी लेंगे, संडे को पक्का। उसने बाय की और चली गई। मैं वहीं खड़ा उसको जाते हुए देखता रहा और कुछ सामान लेकर घर लौट आया। 2 दिन बाद ही संडे को सुबह मैंने लक्ष्य को फ़ोन किया, पर वो बिज़ी जा रहा था। एक बार फ़ोन उठा तो साइलेंट था।
जैसे मुझे इग्नोर करा जा रहा हो। मैंने फ़ोन नहीं किया। शाम को करीब 5 बजे उसका फ़ोन आया। मैंने तुरंत रिसीव किया। हेलो लक्ष्मी, तुम कहाँ बिज़ी थी? आज तो तुमने मुझसे मिलने को बोला था ना? मैंने कहा। हाँ, आज घर पर कुछ फ्रेंड्स आ गए थे तो छोटी सी पार्टी अरेंज की थी, उसमें इतनी देर हो गई। लक्ष्मी थकान की आवाज़ में बोली। ओके, तुम बहुत थक गई लगती हो। मैंने कहा। हाँ, थक तो गई हूँ। तुम सुनाओ, कहाँ मिलोगे? नहीं, कोई नहीं, तुम आराम करो। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं आधा घंटे में कॉफ़ी हाउस पहुंच रही हूँ, तुम मुझे वहीं मिलना। ओके थैंक्स, मैं पहुंच रहा हूँ। मैंने फ़ोन काट कर फटाफट तैयारी की। मुझे खुशी थी कि आज लक्ष्मी से अपने दिल की बात कहूँगा। मैंने जल्दी से खुद को संवारा, उसकी पसंद का परफ्यूम लगाया और ठीक 25 मिनट में कॉफ़ी हाउस पहुँच गया, जहाँ पहले से ही लक्ष्मी रुद्र के साथ बैठी थी। रुद्र हमारी क्लास में ही साथ में ही पढ़ता था। मेरी और रुद्र की कभी नहीं बनी थी। वो शो ऑफ करता था और दिखावा करने वालों से मैं बहुत फूंकता हूँ। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं। उसकी इसी आदत से लक्ष्मी भी नफरत करती थी, मगर आज कॉफ़ी हाउस में दोनों को साथ देखकर लक्ष्मी के मन में क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं कुछ परेशान भी हो गया था ये सब देखकर कि लक्ष्मी को मुझसे मिलने अकेले आना था तो साथ में रुद्र को क्यों लेकर आई। खैर, मिल ही लेता हूँ। और मैंने जाकर दोनों से हाय की। ये क्या, मेरे जाते ही रुद्र वहाँ से उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। अरे रुद्र, बैठो ना, मैंने औपचारिकतावश किया। नो थैंक यू, मुझे कहीं और जाना है, आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। और वो चला गया। लक्ष्मी, मैं तुमसे ख़ास बात करने आया हूँ। वो सब बाद में, पहले कॉफ़ी तो ऑर्डर करो। मैंने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की और लक्ष्मी की तरफ देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो, क्या पहले कोई लड़की नहीं देखी? उसने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं देखी, न तुमसे पहले और न तुमसे बाद। मैंने कहा। जानती हूँ, उसने कहा। लक्ष्मी, क्या तुम सब जानती हो? मेरा प्यार, मेरी तड़प, मेरी बेचैनी। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। दर्शन, मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल की बात पढ़ सकती हूँ, लक्ष्मी ने कहा। फिर तुम मुझसे इतना कटी कटी क्यों रहने लगी हो? मैं भी जॉब करता हूँ, घर का काम करता हूँ, मैं भी थक जाता हूँ, फिर भी तुमसे मिलने की बेचैनी रहती है। तुम कहती हो टाइम नहीं मिलता। मैंने शिकायत की थी। सच कहूँ, ऐसे मूड में तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मतलब, मुझे परेशान करने में तुम्हें मज़ा आता है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मजाक कर रही थी। लक्ष्मी, ये मजाक कब तक मेरे साथ होगी? मैं रोज़ रोज़ अपने आंसू पीकर रह जाता हूँ। अभी तो कॉफ़ी पी लो, उसने कॉफ़ी का कप मेरे सामने करते हुए कहा। दर्शन, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी सारी शिकायतें जायज़ हैं, पर अभी मैं वास्तव में बहुत बिजी हूँ। अपने फ्यूचर को लेकर मैं सीरियस हूँ। मैं अपना कोई बिजनेस शुरू करने जा रही हूँ। प्रोजेक्ट तकरीबन रेडी है। रुद्र भी मेरे साथ है, कुछ पैसे भी लगा रहा है, बस इसी वजह से टाइम नहीं मिलता, लक्ष्मी ने कहा। मुझे खुशी है तुम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो, अच्छी बात है, पर इन सब का हमारे रिलेशन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना, मैंने कहा। तुम समझ नहीं रहे हो, जब तक मैं प्रोजेक्ट शुरू ना कर लूँ तब तक इन सब बातों की तरफ जाना ठीक नहीं। ये प्यार मोहब्बत टाइम पर ही अच्छे लगते हैं। लक्ष्मी बिंदास बोली। तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, कितना अच्छे से मिलती थी, अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी, और अब जबकि तुम अपना प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हो और मुझे ज़रा भी पता नहीं। इनॉग्रेशन पर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, वहाँ सभी लोगों से तुम्हारी मुलाकात कराऊंगी और एक सरप्राइज़ भी दूंगी। अब मैं चलती हूँ। रुद्र का फ़ोन आ गया। वो बाहर गाड़ी लेकर खड़ा है, कहती हुई वो जा रही थी। मैं उसको कभी समझ ना सका। अब मुझे
एहसास होने लगा था। लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं, घड़ी की तरह जो सारे अच्छे बुरे वक्त को पल पल ढोती हर समय की किस्मत बदलती रहती है। अभी कुछ ही महीनों की तो बात है जब वो मुझसे कह रही थी, दर्शन, मैं चाहती हूँ कि हमेशा के लिए तुम मेरा साथ दो। मैं बस तुम्हारे ही करीब रहना चाहती हूँ। और मैं उसकी आंखों में अपनी पलकों को झुकाकर हाँ का संदेशा भेजता था। कई बार हम दोनों आपस में मिलकर छोटे छोटे सपने देखते थे। छोटा सा घर बनाते, यहाँ रसोई, वहाँ सामने ड्राइंग रूम और इस तरफ बेडरूम के पास छोटी सी सुंदर फूलों की क्यारियाँ बनाते। कभी उसमें चंपा चमेली तो कभी परिजात जूही और गुलाब की भीनी भीनी खुशबू में खो जाते। अचानक चना जोर गरम की आवाज़ आते ही आपस में हम यथार्थ में आ जाते। घंटों लक्षिता का चेहरा बंद आंखों से निहारता रहता, पागलों की तरह बातें करता। उसकी कही एक एक बात रील की तरह याद आती। एक बार उसने कहा था कि दर्शन, तुम्हारे पापा को हम दोनों इतना सुख देंगे कि वो हम दोनों पर नाज करेंगे। वो दुनिया से कहेंगे कि बहू होता है ऐसी। आज 2 साल हो गए, उसका बिजनेस भी अच्छा चल निकला। अक्सर उसकी गाड़ी की एक झलक मुझे दिख जाया करती है, जिसमें लक्षिता अपने एक क्यूट से बच्चे के साथ बराबर में बैठे अपने हस्बैंड रुद्र के साथ नजर आती है। मैं उस पल को अपनी आंखों के पर्दों में छुपा कर ले आता हूँ और चुपके अकेले में घंटों लक्ष्य को अपने करीब महसूस करता हूँ। शायद अब दिनों सालों तक यूं ही महसूस करता रहूँगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, आगे भी इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा और सतरंगी कहानियों से जुड़ते रहिए। आपका ही तो रंग है ये। धन्यवाद।